नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि ब्लड प्रेशर की समस्या का ग्रहों से क्या कनेक्शन है। आपकी कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी वजह से किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, किसी का लो होता है। इस पर ज्योतिषीय नजरिए से विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार लक जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। दिनांक 13 जनवरी 2024, दिन शनिवार। तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः काल 11:11 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, दोपहर 12:49 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं रात 11:35 तक। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की समस्या का ज्योतिष से क्या कनेक्शन है। पंडित जी, बीपी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है। बहुत सारे लोगों को हाई बीपी होता है, लो बीपी होता है। तो इसका ज्योतिष से क्या कनेक्शन है, कौन से ग्रह जो है बीपी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये दोनों लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं और कुंडली में ब्लड प्रेशर का यानी रक्तचाप का अंदेशा होता है, उसकी संभावनाएं ग्रहों से जानी जा सकती हैं। अगर हम ग्रहों के माध्यम से समझना चाहें कि ज्योतिष में रक्तचाप कब होता है, किन ग्रहों से संबंध होता है, सबसे पहले ब्लड प्रेशर होता क्या है, रक्तचाप होता क्या है। शरीर में बहते हुए खून से नलियों में जो दबाव पड़ता है, जो ब्लड की पाइप में प्रेशर पड़ता है, उसे रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब रक्त का बहाव तेज होता है तो इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और निम्न रक्तचाप में रक्त का बहाव कम हो जाता है, इसे लो बीपी कहते हैं। ब्लड प्रेशर से तमाम तरह की अन्य समस्याएं भी जीवन में हो जाती हैं। रक्तचाप से तमाम अन्य तरह की समस्याएं भी होती हैं। रक्त का स्वामी होता है मंगल और दबाव का स्वामी होता है चंद्रमा। वैसे चंद्रमा को कहीं कहीं पर रक्त का स्वामी भी माना गया है। मुख्य रूप से रक्तचाप में, ब्लड प्रेशर में चंद्रमा और मंगल दोनों की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन चंद्रमा की भूमिका ज्यादा होती है। बृहस्पति के कारण नलिकाओं में वसा, फैट जमा हो जाता है और इससे भी ब्लड प्रेशर प्रभावित होता है। सूर्य की वजह से हृदय की पंपिंग और उससे रक्तचाप प्रभावित होता है। खान पान और ग्रहों को नियंत्रित करके काफी हद तक ब्लड प्रेशर से, रक्तचाप से बचा जा सकता है या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, ब्लड प्रेशर के लिए ज्यादातर कुंडली में चंद्रमा को देखने की जरूरत है। पहले नंबर पे अगर चंद्रमा एफ्लिक्टेड है,
चंद्रमा नकारात्मक पोजीशन में है, साथ में सूर्य की स्थिति बेहतर नहीं है, पक्की तौर पे ब्लड प्रेशर की समस्या या हृदय की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसीलिए अगर कुंडली में ऐसे इंडिकेशन हो तो अपने खान पान में और अपने रूटीन में बदलाव करना चाहिए। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें? जी, तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मेष राशि, करियर में इस समय नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, समय का सदुपयोग इस समय करिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, स्वास्थ्य का आज ध्यान रखिएगा, पारिवारिक विवादों से बचाव करिएगा, सर्दी जुकाम से भी इस समय बचिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ग्रह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और ग्रहों की वजह से कैसे ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। पंडित जी, बहुत सारे लोगों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, निम्न रक्तचाप की समस्या होती है, तो उसका संबंध कौन से ग्रहों से है, और कैसे लोग समझें कि अगर ये ग्रह कमजोर है तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा कमजोर होता है। दूसरा, लो बीपी जब होती है तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, पसीना होने लगता है, घबराहट होने लगती है। लो बीपी जो है उसके सिम्टम बहुत बार साइलेंट होते हैं और लोग बहुत बार समझ नहीं पाते हैं। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर होगा तो लो ब्लड प्रेशर होने के, निम्न रक्तचाप होने के योग जीवन में बनेंगे। सूर्य या शुक्र अगर कमजोर होंगे तो भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। अगर आपकी जन्म की तारीख का संबंध 2 से है या 6 से है तो भी आपकी बीपी लो हो सकती है। और अगर हथेलियों में चंद्रमा के पर्वत पर इस इलाके पर कालीमा हो या दाग धब्बे हो तो भी लो बीपी हो सकती है। आप ऐसे घर में रहते हैं जहां पर सीलन होती हो, जहां पर अंधेरा ज्यादा होता हो, तो ऐसे घरों में रहने पर भी लो बीपी की संभावना जरूर होती है। यानी कुछ स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी होती हैं
जिनमें ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। लो ब्लड प्रेशर में पता ही नहीं चलता कि अचानक हुआ क्या है, और जब ये पता नहीं चलता तब आदमी इसकी गिरफ्त में आ जाता है। हाथ पैर में पसीना होना, घबराहट, बेचैनी होना, एकदम से चक्कर आना, फेंट कर जाना, ये सब लो बीपी में ज्यादा होता है। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर है तो आप हमेशा अलर्ट रहिए, आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। पंडित जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ब्लड प्रेशर का जो है ज्योतिष से कनेक्शन है और कौन से उपाय इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। पंडित जी, जिसको अगर लो बीपी की समस्या है तो वो ऐसे क्या ज्योतिषीय उपाय करें जिससे कि उन्हें राहत मिले? दवाई तो लेना ही है, डॉक्टर की सलाह पर चलना ही है, उसके साथ ही ज्योतिषीय उपाय भी क्या उनकी मदद कर सकते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर की जो समस्या है प्रवीण जी, वो मुख्यतः होती है लाइफ स्टाइल की वजह से, आपके जीवनचर्या की वजह से। अगर आप अपने जीवनचर्या में सुधार करें तो ब्लड प्रेशर की शिकायत से आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर लो बीपी की शिकायत है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करिए। लो बीपी की दशा में मोती या ओपल ये आप बिल्कुल धारण मत करिएगा, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। और दिन में कई बार नमक, चीनी और पानी का घोल 3 या 4 बार इसको पीजिए। और ढेर सारे रस वाले फल, साइट्रस फ्रूट जो होते हैं, रस वाले जो फल होते हैं, अगर आप ढेर सारे फल खाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को आज बेहतर बनाएंगे वो रंग होगा लाल। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, जीवन साथी को लाभ होगा, वाद विवाद समाप्त होगा। खाने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी वाहन का लाभ इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और आज पंडित जी बताने वाले हैं कि
शाम के समय घर में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए? तो ऐसा क्यों में हर दिन कुछ ना कुछ खास होता है। आज भी आपको कुछ अच्छे जो है सवालों के समाधान प्राप्त होंगे। अब सवाल की बात कर लेते हैं। जिन लोगों को अपने सवाल पूछना है वो अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखें और सवाल लिख करके ईमेल आईडी आपको बता रहे हैं, इस पर भेज दीजिएगा bhagyachakra@aajtak.com। इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल पूरी बर्थ डिटेल के साथ हमें भेज दें। उन्हीं सवालों में से एक सवाल पंडित जी हर दिन कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का प्रश्न हमें राहुल श्रीवास्तव जी ने लिखा है और राहुल श्रीवास्तव जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 मार्च 1989, 1989। जन्म का समय दोपहर में 1:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। राहुल जी पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, क्योंकि तमाम प्रयास करने के बावजूद अभी तक विवाह नहीं हो पाया है। तो मेरा विवाह होने की संभावना कब है? और दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। राहुल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह इसी साल होने की संभावना बनती है। वर्ष 2024 के जून जुलाई में या नवंबर के महीने में इसी वर्ष आपका विवाह होगा। विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है। 2 उपाय करिए ताकि विवाह शीघ्र हो और अच्छा वैवाहिक जीवन हो। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें। और दूसरा, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम में ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, आज ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी बताने वाले हैं कि शाम के समय झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए। यदि आप शाम को झाड़ू लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या नुकसान होता है या कोई नुकसान नहीं होता है, ये पंडित जी से ऐसा क्यों में जानेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की समस्या को ज्योतिष से कैसे समझें, कौन से ग्रह बीपी बढ़ाते हैं, कौन से ग्रह की वजह से बीपी लो होता है। पंडित जी, बहुत सारे लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर का संबंध कौन से ग्रहों से है, किसकी वजह से ये बढ़ता है? ज्यादातर लोगों को प्रवीण जी हाई बीपी होती है, मैक्सिमम लोगों को। और जैसा मैंने पहले कहा कि ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो चाहे लो हो, उसके सेंटर में होता है चंद्रमा। अगर हम उच्च रक्तचाप की बात करें, हाई बीपी की बात करें, तो इसके पीछे किन ग्रहों की भूमिका होती है? अगर कुंडली में मंगल ज्यादा मजबूत हो जाए तो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा फास्ट होता है और हाई बीपी की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अगर चंद्रमा खराब होगा, कमजोर नहीं, कमजोर होगा तो लो बीपी होगी। अगर चंद्रमा खराब होगा तो उच्च रक्तचाप होने की, हाई बीपी होने की संभावना ज्यादा होगी। कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, फायर एलिमेंट की मात्रा ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में भी उच्च रक्तचाप की संभावना बनेगी। अगर राहु का संबंध केंद्र स्थानों से हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव से अगर राहु का संबंध हो तो भी हाई बीपी हो सकती है। अगर आपके जन्म की तारीख का संबंध 4, 8 या 9 के अंक से है तो भी आपको उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। पंडित जी, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उससे बचने के लिए क्या ज्योतिषीय उपाय करना चाहिए?
देखिए, ज्योतिष में तो हम चंद्रमा को ही साधने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर ने जो दवाई दी है, जो सलाह दी है, वो तो मानना ही है। लेकिन अगर आप हाई बीपी को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दवाई भी आपकी चलती रहे और आप स्वस्थ भी रहें, तो भोजन में नमक और तेल का प्रयोग कम से कम करिएगा। नमक और तेल इसका इस्तेमाल कम करिए। एक बार में ढेर सारा खाना बिल्कुल मत खाइए। थोड़ा थोड़ा भोजन कई इंटरवल्स पे करिए। सूर्योदय के पहले उठिए और रात में जल्दी सो जाइए। हरी सब्जियों का, खास तौर से लौकी और पत्ता गोभी का रस पीजिए। गले में स्फटिक की माला, सफेद स्फटिक की माला धारण करिए। एकाग्रता पूर्वक ध्यान लगा करके गंभीरता से सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जप करिए। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, स्वास्थ्य का आज ध्यान रखिए। आज आपकी सेहत बिगड़ सकती है, धन की हानि हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। पीपल के वृक्ष के नीचे अगर दीपक जला दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो कैसे उसमें ग्रह आपकी मदद कर सकते हैं। आप डॉक्टरी सलाह लेने के साथ साथ, दवाइयां लेने के साथ साथ कैसे ग्रहों से संबंधित उपाय करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। पंडित जी, क्या ज्योतिष में कोई ऐसा भी उपाय है कि ये बीपी की प्रॉब्लम ही ना हो, लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या ही ना हो, अगर वो अपना ख्याल रखें, कुछ ज्योतिषी उपाय कर लें? अगर कुंडली में आपके ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं कि आपको आगे चल करके रक्तचाप हो सकता है, बीपी हो सकती है, तो उसके उपाय पहले से किए जा सकते हैं। आपको रक्तचाप ना हो, आपको ब्लड प्रेशर की नौबत ना आए, इसके लिए क्या करें? प्राणायाम और ध्यान, ये आपको जरूर करना है। प्राणायाम करने से और ध्यान करने से इस समस्या में छुटकारा जल्दी मिलता है। भोजन में अनाज का प्रयोग कम करें, फलों और सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करें।
ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। एक चांदी का छल्ला किसी भी उंगली में या एक चांदी की चेन अपने गले में धारण करिए और लाइट ब्लू कलर, हल्के नीले रंग के वस्त्रों का ज्यादा प्रयोग करिए, आपको लाभ होगा। ब्लड प्रेशर कैसा भी हो, दो चीजों पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। पहला, आपका खान पान कैसा है, उसको सुधारिए। और दूसरा, सुबह शाम थोड़ा सा समय ध्यान में, प्राणायाम में, मंत्र जप में अगर आप लगाएं तो केवल इन दो चीजों पर फोकस करके आप अपने ब्लड प्रेशर को, अपने रक्तचाप को नियंत्रित कर सकते हैं। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो गरीबी आ जाएगी घर में? देखिए प्रवीण जी, शाम के समय झाड़ू न लगाने के पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि पहले जमाने में घरों में प्रकाश की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लोगों के घर में लालटेन से, दीपक से रोशनी की जाती थी। मान लिया घर में कोई कीमती चीज गिर गई, पैसा गिर गया और आपने शाम को झाड़ू लगाया तो प्रकाश की कमी होने की वजह से आप उसे देख नहीं पाएंगे और वो चीज खो जाएगी। इसीलिए शाम के समय या रात के समय पहले कहा जाता था कि झाड़ू मत लगाइए। अब इसका आध्यात्मिक कारण क्या है? देखिए, मुख्यतः यह होता है कि संध्या काल में जो पूजा का समय है, पूजा के समय में हम लक्ष्मी का आवाहन करते हैं और ऐसा मानते हैं कि उस समय लक्ष्मी माता हमारे घर में आती हैं, धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। तो शाम के दीपक जलने के पहले आप झाड़ू लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शाम को दीपक जलने के बाद, पूजा हो जाने के बाद कदापि घर में झाड़ू मत लगाइएगा। एक तरफ आप लक्ष्मी के आगमन की प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ झाड़ू लगा के उनको हटा रहे हैं, ये उचित नहीं होगा। तो प्राचीन कारण क्या है और आध्यात्मिक कारण क्या है, दोनों आपने जान लिए। लेकिन मोटे तौर से आप ये जानिए कि शाम को पूजा हो जाने के उपरांत घर में झाड़ू लगाना उचित नहीं होगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, आज अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। जल्दबाजी में आज कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। काम की अधिकता से थोड़ी परेशानी हो सकती है। शनि मंत्र का अगर आज जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे, वो शुभ रंग होगा पीला। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, आज लकी नंबर 1 से लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। नंबर 2, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। नंबर 3, वाद विवाद से इस समय बचने का प्रयास करिए। नंबर 4, आपके काम की तमाम रुकावटें आज दूर हो जाएंगी। नंबर 5, बेवजह की दौड़ भाग आज आपको करनी पड़ सकती है। नंबर 6, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा। नंबर 8, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। नंबर 9, आज वाहन चलाने में बहुत सावधानी बरतिएगा। अब वक्त है आपका भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव होगा शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके करियर की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके एक ईमेल आईडी बता रहे हैं, ईमेल आईडी नोट करिए, bhagyachakra@aajtak.com। इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल हमें भेज दीजिए। उन्हीं सवालों में से पंडित जी हर दिन कार्यक्रम में सवाल लेते हैं। तो पंडित जी, अपने सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? आज का दूसरा प्रश्न जो है वो वशिष्ठ जी ने हमें लिखा है। वशिष्ठ मिश्रा जी हमें प्रश्न लिखते हैं और ये अयोध्या से प्रश्न लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 फरवरी 1968, 1968। जन्म का समय है रात के 8:05 और जन्म का स्थान है अयोध्या। वशिष्ठ जी लिख रहे हैं कि बहुत समय से मैं एक मकान बनवाना चाह रहा हूं, मेरा मकान नहीं बन पा रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। व्यवस्था होने के बावजूद मकान नहीं बन पा रहा है। तो मेरा मकान कब तक बनेगा और मैं कब तक वहां जा पाऊंगा? वशिष्ठ जी, थोड़ा सा इंतजार करिए मई के महीने तक का। मई 2024 के बाद ये संभावना बनती है कि आप अपना मकान बनवा पाएंगे। लगभग उसमें 6-7 महीने का समय आपको लग जाएगा। 6-7 महीने तक आपका मकान बनेगा और अगले साल फरवरी के बाद आप अपने मकान में शिफ्ट कर पाएंगे। तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, आपका बेहतर समय आ चुका है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हम सबको पंडित जी आज क्या उपाय करना चाहिए?
आज प्रातः काल हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा। इसके बाद उनके सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। पंडित जी, आपने इतने विस्तार से जानकारी दी भाग्य चक्र में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। कल जब आपसे मिलेंगे तो किसी विशेष विषय पर भाग्य चक्र में चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।